देखिए, लास्ट 3 क्लासेस से हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पर थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो कल की क्लास में आपको मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था, होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ, पॉलीसेमी, है ना, जिसमें आपको बताया गया था कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वर्ड्स की वो क्या होती हैं। ऐसे ही ये टॉपिक आपका है आज का। इसमें हम जो एक जैसे शब्द होते हैं किस आधार पर होते हैं उस पर बात करेंगे। जैसे कल हमने बात की थी तो वो तो था आपका कि अगर स्पेलिंग सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, साउंड डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोल रहे थे, होमोग्राफ बोल रहे थे, है ना। स्पेलिंग डिफरेंट है बट साउंड सेम है और मीनिंग डिफरेंट है तो उसको हम होमोफोन बोल रहे थे, एक ही साउंड वाले, राइट। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पेलिंग भी अलग होगी आपकी, साउंड भी अलग होगा उनका, ठीक है, और मीनिंग भी डिफरेंट होगा। तब भी वो एक ग्रुप के अंदर आएंगे। वो ग्रुप क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला तो है आपका फोनेटिक ग्रुपिंग। फोनेटिक तो मैंने बताया था आपको पहले भी कि फोन मतलब होता है आपका साउंड। तो ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड सेम होता है उनको, मतलब कल की क्लास में हमने होमोग्राफ पढ़ा था, इसको थोड़ा समझिएगा आप, सॉरी होमोफोन, वहां पर भी साउंड सेम था बट वो सेम का मतलब कि एग्जैक्ट था। जहां पर साउंड सेम की बात की जा रही है मीन्स की राइम्स हैं उनमें, है ना, राइमिंग वर्ड्स होते हैं। क्लियर हो गया। तो फोनेटिक मतलब क्या होता है, साउंड से होता है। तो साउंड के बेसिस पे जो ग्रुपिंग करते हैं हम शब्दों की उसको हम बोलते हैं क्या, फोनेटिक। ठीक, फोनेटिक ग्रुपिंग। जैसे हमने बोला कैट, रैट, बैट, ठीक है, तो ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। तो ऑल आर राइमिंग वर्ड्स। हिंदी में बोले तो हम तुकबंदी वाले शब्द, तुकांत शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो साउंड आ रही है ना सेम आपको, देखो रैट, कैट, बैट, सेट। तो इसमें क्या है कि सी आर बी डिफरेंट है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है आपका। तो दीज आर फोनेटिक ग्रुपिंग। लिख लीजिएगा आप, लिखिएगा ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ साउंड लाइक कैट, रैट, बैट एटसेट्रा। या कोई और अगर हम ग्रुप बोलें ऐसे ही तो बताओ, चलो आप ही लोग बोलो। आप लोग को भी तो सेम साउंड वाले वर्ड आते होंगे ना, ठीक है, बोलिए। जैसे मैन, वैन, पेन, टेन, सेम साउंड आ रही नहीं आ रही है, मैन, मैन, वैन, बैन, टेन। तो ये क्या आपका सेम साउंड वाले शब्द है, ये वर्ड्स हैं। तो क्या होंगे आपके, फोनेटिक ग्रुपिंग कहलाएगी इनकी। ऐसे शब्दों को हम एक साथ रख लेते हैं तो उसको हम फोनेटिक ग्रुपिंग कहते हैं। लेक्सिकल, देखो लेक्सिकल की जब हम बात करते हैं तो लेक्सिकल मतलब होता है कि, लेक्सिस मतलब होता है पहले तो वर्ड आपका, लेक्सिक मतलब होता है वर्ड, शब्द। तो कई बार क्या होता है, कुछ शब्द होते हैं वो ना उनका साउंड सेम होता है, ना उनका मीनिंग सेम होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है, बट उनमें एक रिलेशन होता है। क्या होता है उनमें, एक रिलेशन, कि वो एक ही परिस्थिति के लिए यूज किए जाते हैं। लिखिएगा आप, लिखिएगा बेस्ड ऑन सेम सिचुएशन, बेस्ड ऑन अ सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन। जैसे अगर हम बात करें, फैमिली है आपका, ठीक है, तो फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। जैसे आपने बोला फादर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, ठीक है, ये सब क्या है, एक फैमिली में, फैमिली के लोग हैं ये, है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे आपका, बोलिए, लेक्सिकल ग्रुपिंग बोलते हैं। तो दोज वर्ड हैविंग अ रिलेशनशिप बिटवीन देम और यूज्ड अकॉर्डिंग टू अ सिंगल सिचुएशन आर कॉल्ड लेक्सिकल ग्रुपिंग, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का समूह जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंतर्गत होता है तो उसको हम बोल देते हैं। अब ऐसे ही अगर एक ग्रुप बनाऊं तो मैं बताओ, इसके अलावा हमने बोला एक्टर, है ना, एक्ट्रेस,
विलन मतलब वही हीरो हीरोइन गुंडा, इनकी अपनी एक फैमिली बन जाएगी, इनका एक ग्रुप बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा? कहाँ होते हैं सब? ये मूवी के अंदर होते हैं। यस और नो? हेलो, जी सर। ऐसे ही हो गया आपका डॉक्टर, नर्स, ठीक है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोल दिया हम। ये सब क्या है? ये एक हॉस्पिटल में पाए जाने वाले लोग हैं, है ना? ठीक है, या टेक्नीशियन भी बोल दिया, टेक्नीशियन भी आता है इसके अंदर। तो ये सब क्या है? आपकी एक हॉस्पिटल के लोग हैं, इनका आपस में रिलेशन है, डॉक्टर का नर्स, एमआर और टेक्नीशियन से, ठीक। तो ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड जो आपस में रिलेटेड होते हैं या इंटर रिलेटेड होते हैं, उनका साउंड आउट सेम या डिफरेंट ऐसा कुछ सीन नहीं है, वो सिर्फ क्या होगा? इंटर रिलेटेड होंगे, उन्हें हम बोलते हैं लेक्सिकल ग्रुपिंग, ठीक है। तो लेक्सिकल मतलब आप समझ रहे होंगे आई थिंक, कि जो एक सिचुएशन पर्टिकुलर के अंदर यूज होते हैं उनको हम बोल देते हैं। ऐसे अगर हम स्कूल की बात करें तो क्या होगा? देखो, टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है। ये होंगे नहीं होंगे? बताओ, लेक्सिकल ग्रुपिंग में आएंगे नहीं आएंगे? ठीक है, तो ये होंगे, ठीक है ना। देखो, लेक्सिकल ग्रुपिंग का क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, और काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों की। फोनेटिक तो बोलते ही आपको समझ में आ गया कि सेम साउंड वाले हो जाते हैं, लेकिन लेक्सिकल ग्रुपिंग में थोड़ा सा डिफरेंट ये रहता है कि नया सा शब्द होता है हमारे लिए और हम इसको कहीं कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक। ऐसे ही बात करते हैं, ये आगे समझ में लेक्सिकल, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सेमेंटिक ग्रुपिंग क्या होती है बताइए? जब सिनोनिम यूज करते हैं, सिनोनिम मतलब समझते हैं ना, पर्यायवाची। ठीक है, तो एक ही शब्द के अर्थ वाले जो शब्द हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं सिमेंटिक ग्रुपिंग, ठीक। उदाहरण के लिए, जैसे अगर मैं बोलता हूं आपसे प्रीटी, अ प्रीटी गर्ल। अब यहाँ पर प्रीटी क्या कर रहा है? एक लड़की की सुंदरता को बता रहा है ना? ये सुन लो, हेलो। यस सर। तो इसी तरह से सुंदरता को बताने वाले या डिनोट करने वाले जो शब्द होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके सेमेंटिक के अंदर आ जाएंगे। जैसे प्रीटी को रिप्लेस जो कर सके, है ना, क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटीफुल होगा नहीं होगा? बताओ क्यों? यस सर। गुड लुकिंग, और क्या बोलते हैं हम? बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। लड़का होता है हम हैंडसम बोल देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से प्रीटी क्या मतलब कि सुंदरता बता रहा है, तो उसको सुंदरता को बताने वाले और जो शब्द होंगे वो सब प्रीटी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोज वर्ड कैन रिप्लेस द टर्म या वर्ड फ्रॉम अ सेंटेंस, है ना, आर कम्स अंडर सेम ग्रुप। समझ में आ गया? हेलो, यस सर। ठीक है। यस। तो सिमेंटिक ग्रुपिंग क्या होती है? वैसे भी मैंने आपको, शायद आपको याद होगा, साइकोलॉजी में पढ़ाया था ये, है ना, सिमेंटिक। तो वहां पर आपको बताया भी था कि इसका अर्थ होता है शब्द से। तो जब शब्दों का एक उपयोग करने की योग्यता होती है किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेंटिक इंटेलिजेंस बोल देते हैं। पढ़ा रखा आप लोगों को, याद ही होगा शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग की तरफ चलते हैं। ये जो कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत सिंपल है, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, ठीक है। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग को तो पढ़ने की आवश्यकता है सच है नहीं कुछ, क्योंकि आप जानते हैं ग्रामर मतलब क्या होता है? एक सिंटैक्स होता है, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑल आता है। तो जब कोई एक सेंटेंस को हम पढ़ रहे हो तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। तो वो क्या है? सब्जेक्ट भी अपने आप में एक वर्ड है, वर्ब भी अपने आप में एक वर्ड है, और ऑब्जेक्ट भी अपने आप में वर्ड है। या बात करें इसमें प्रीपोजिशन भी अगर हो, आपका एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, तो ये सब शब्द है। और जब ये सारे ही शब्द एक किसी वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, ठीक है। हेलो, लिख लीजिएगा, अ ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन या सेंटेंस स्ट्रक्चर बोल दीजिए इसको,
अ ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऐसे शब्द जो मिलकर एक वाक्य का निर्माण कर सकते हैं उनको हम ग्रामेटिकल ग्रुपिंग कह देते हैं। जैसे कि मैंने बोला आपसे ऊपर ही बताया था एक सेंटेंस, अ प्रीटी गर्ल, एक प्यारी लड़की, तो ये अ एक शब्द है इसमें, ठीक है, प्रीटी एक शब्द है और गर्ल एक शब्द है। अब मेरा एक प्रश्न आपसे है, ऐसे ही जनरली ग्रामर का है, ये ए जो है ये क्या है यहाँ पर, बताओ। यहाँ पर जो ए है क्या है, इसे बोलते हैं आर्टिकल, है ना, क्यों, ए एन और द ये आर्टिकल होते हैं। प्रीटी क्या है बताओ, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है जो कि किसी लड़की की विशेषता बता रहा है, ठीक है। चलिए ऐसे ही एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम, राम एंड श्याम आर रीडिंग अ बुक। तो राम, श्याम एंड आर रीडिंग अ, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ये सब शब्द मिलकर के बना रहे हैं आपके एक सेंटेंस बना रहे हैं, तो इसे बोलेंगे हम क्या, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। आपने 4-5 नाउन एक साथ लिख दिए, तो वो क्या ग्रामेटिकल ग्रुपिंग के अंदर आएंगे, बताओ। जैसे कि आपने लिखा, राम लिख दिया आपने, मोहन लिख दिया, दिल्ली लिख दिया, ठीक है, और आपने लिखा राम, मोहन, दिल्ली, स्टूडेंट, तो क्या ये ग्रामेटिकल ग्रुपिंग के अंदर आ सकते हैं, बताओ जरा, बोलो आंसर दो। हेलो, नो सर। नहीं आएंगे, ठीक है, बिल्कुल। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब नाउन है और किसी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमको नाउन के साथ वर्ब की आवश्यकता भी होती है, कम से कम मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट तो होती है ना। तो जब भी हम ग्रामेटिकल ग्रुपिंग की बात करेंगे तो वहां पर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं वो यूज हो रहे होंगे। तो अगर इसमें कोई प्रश्न है तो पूछ लो, फिर मैं इसको ओवर कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब इस टॉपिक को, और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।